नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव, ओम मंगलम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज कुछ हम आपको खास दिखाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ग्राहक आते हैं जिनको पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम एलडीए का प्लॉट लेंगे। और आज की डेट में कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास जो एलडीए के प्लॉट का बजट नहीं होता है, तो वो एक प्राइवेट सोसाइटी को चूज़ करते हैं। कुछ हमारे साथ आज जुड़ेंगे मनोज यादव जी हैं, जिनकी रजिस्ट्री हमारे यहाँ हुई है। और इन्होंने हमारे यहाँ एक प्लॉट लिया है 1200 स्क्वायर फीट का। हम इनसे जानेंगे इन्होंने हमारी साइट को क्यों चुना है और एलडीओ को क्यों इन्होंने नहीं चूज़ किया है। तो मनोज जी, आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। आज हमारे यहाँ आपने एक प्लॉट लिया है, जैसा अभी जानना चाहेंगे, प्लॉट एरिया कितना आपने लिया है? हमने आपके हाईवे सिटी प्रोजेक्ट पर 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया यानी है। आपने 1200 स्क्वायर फीट का हमारे यहाँ प्लॉट लिया है। जी। आप अपने प्लॉट की कॉस्ट बता दीजिए जब आपने लिया था। हम उस टाइम 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया यानी है। आपका प्लॉट की कॉस्ट करें तो 3,60,000 रुपए हुआ। जी। अच्छा, आपकी जब रजिस्ट्री हुई थी तो आपने कितना पेमेंट किया था? हम रजिस्ट्री के टाइम इसका आधा ही पेमेंट किया है। यानी आप 50% पेमेंट करके आपने रजिस्ट्री ले लिया था। जी। अच्छा मनोज जी, अगर यही चीज़ आपको एलडीए में लेना पड़े, एक प्लॉट 1200 स्क्वायर फीट का, तो क्या आप अपने बजट में ले सकते हैं? नहीं भाई, हम अपनी बात करें तो हमारा ये बजट नहीं है कि हम इस प्रेज़ेंट टाइम में एलडीए का प्रोजेक्ट ले सकें, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट के सी ग्रुप के कर्मचारी हैं और हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि हम सिर्फ़ प्लॉट परचेज़ करना ही हमारा मोटिव नहीं है। हमारे पास हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, बाकी सारी चीज़ें हम जैसे जैसा देखना है। इन्होंने अभी बताया कि मैं एलडीए का प्लॉट क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, इनकी सैलरी इतनी है जिसमें अपने बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा और उनका एक रहन-सहन यानी पालन-पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा बजट होता है जिसमें इन्होंने एक प्लॉट लिया है। वहीं अगर हम एलडीए की बात करें तो अलग-अलग बजट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रेट हैं, जिसको ये बेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कंपनी ने इनको सुविधा दिया था कि आप आधा पेमेंट करके आप रजिस्ट्री कर लीजिए और आधे के लिए इन्होंने समय भी लिया है, जो कि कंपनी इनको समय दिया है। तो क्या मनोज जी, कंपनी का कोई आपके पास प्रेशर गया है, कॉल गया है कि आप लगातार अपना पेमेंट करें? नहीं, कंपनी का प्रेशर पेमेंट के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी रजिस्ट्री के लिए बोला कि भैया आप अपनी रजिस्ट्री आप पेमेंट जो भी बाकी होगा आप अपना करके अपनी रजिस्ट्री ले अच्छा, यानी लीजिए। आपने 50% जो पेमेंट किया था, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री रखी हुई थी, जी, जिसके लिए आपके पास कॉल गई है कि आप अपना पूरा पेमेंट देके आप अपनी रजिस्ट्री यहाँ से ले ले जाएँ। सकते हैं। तो चलिए, मनोज जी से काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके और आगे ये चाहेंगे कि अच्छा प्लॉट लिए हैं जो, उसका एक अच्छा डेवलपमेंट के साथ इनको हैंडओवर करें हमारी कंपनी, जिससे कि आगे इनका जिस फ्यूचर, जिस प्लान में इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदा है, जो ड्रीम था इनका इस प्लॉट को खरीदने के लिए, वो पूरा हो सके। फिलहाल इन किस पर्पज़ से इन्होंने प्लॉट खरीदा है, ये भी हम मनोज जी से ही जानना चाहेंगे। तो मनोज जी, जो आपने प्लॉट लिया है, आप ये बताएँ कि इस प्लॉट का लेने का क्या आपका ड्रीम था? क्या मतलब एक प्लानिंग क्या थी? बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रेज़िडेंशियल के लिए क्या प्लान से लिया था आपने? जी, हमने इसको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लिया है कि इन केस जब वो थोड़ा-सा बड़े होंगे और हमारे पास सपोज़ करिए कि हायर एजुकेशन के लिए अगर मेरे पास पैसे का बजट नहीं बन पाता, तो मैं अपना इस प्लॉट को ही उस टाइम जैसे आज मैंने 300 के रेट से लिया है, तो 10-15 साल बाद ये मेरे प्लॉट की वैल्यू 300 ही नहीं रहेगी। जी, जी। वो करीब लगभग 2 गुना 3 गुना तो देगी ही देगी। जी। तो उस पर्पज़ से मैंने इसको लिया है और उस टाइम मैं इस प्लॉट को सेल आउट करके फिर मैं अपना अच्छा जो मनोज जी, रिक्वायरमेंट है मैं उसको एक और फुलफ़िल आपका थोड़ा करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगा। आपके कितने बच्चे हैं मनोज जी? हमारी 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ हैं। जी। तो जैसा अब आगे चल के भविष्य में बच्चों की शादी भी करना है, उसके लिए भी एक आपका शिक्षा के लिए आपने बताया, साथ जी, में जी, मैरिज जी। भी करना है, उसका एक भी छोटा बजट जो भी लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे शादी को कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन प्लान के तहत आपने अपना जो ये प्लानिंग किया है प्रॉपर्टी का। जी। तो एक प्रॉपर्टी लिया आपने एक बच्चे की पढ़ने के लिए, अगर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, तो क्या दूसरा भी बच्चा आपका है, उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन के लिए आगे चल के ज़रूरत है, तो क्या अगली भी प्रॉपर्टी के लिए प्लान करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल, आपने? बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए, क्या अगला जो प्रॉपर्टी लेंगे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे आप जाएँगे या जो हम लोग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं? मतलब एक आपका व्यू मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या लेना चाहेंगे आप? नहीं, जो प्राइवेट सोसाइटी डेवलप कर रही है प्लॉट मैं वही परचेज़ करूँगा। गवर्नमेंट का क्यों नहीं लेंगे, क्या कारण है? क्योंकि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट भी हमारे देखिए पास सर, एक बजट चीज़ मैं नहीं। आपको बता दूँ, एलडीए गवर्नमेंट जो एक लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करती है, काफ़ी चौड़ी रोड, लाइट, नाली, पार्क, गेट, है ना? सीवर लाइन, ये सब कुछ देती है। हाँ, अगर आपकी कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप उस साइट पे नहीं ले सकते, तो वो आप अपना शेयर करें व्यू, क्या चाह रहे हैं? हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि सर हम
उतना महँगा प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। यानी आपका जो बेसिक एक मोटिव जी, है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है, नहीं है। जो आप उसको ले सकें। जी, अच्छा, तो चलिए और आशा करेंगे मनोज जी ने एक प्लॉट हमारे यहाँ लिया है। अगला अगला प्रॉपर्टी भी जल्दी लेंगे और आपके सामने फिर इनकी अगली प्रॉपर्टी का ही वीडियो हम आपको ज़रूर बनाएँगे। तो लगातार आप हमारे लखनऊ प्रॉपर्टी से जो भी सुझाव है, प्रॉपर्टी की